टू 2 sin a cos a और cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और ये भी बताया था कि इसमें यदि आप इसको केवल साइन या केवल कोस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है 10वीं में पढ़ते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम मान लिया कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो इधर जाके ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यदि को साइन स्क्वायर की निकालनी हो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो इसको आप कोस में भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा यही। लेकिन यदि आप इसको साइन में कन्वर्ट कर दें 1 माइनस साइन, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एंगल हम लिख रहे हैं ए, तो ये cos 2a है। उसके बाद टेंजेंट 2a, टेंजेंट 2a 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। और ये भी हमने बार बार जो है ये डिस्कस किया है कि ये तीनों आ कहाँ से जाते हैं कि यहाँ इसको a कर दें प्लस वाले में, इसको a कर दें और इसमें a कर दें, जो फॉर्मूला है तो आप देखेंगे वो ये बन जाएंगे। और साइन 3a 3 साइन a माइनस 4 साइन a क्यूब कोस 3a 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। और टेंजेंट 3a 3 टेंजेंट a माइनस टेंजेंट क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर एज। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले और डबल एंगल फॉर्मूले, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो बचते हैं एक्सरसाइज में, वो आज हम आप करेंगे। ये भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको रटना ही है, आप इनको इन्हीं की सहायता से आगे कर सकते हैं। यदि ये और ये कंबाइंड लगा दें तो आप ये बना सकते हैं कि मान लिया साइन 3a की बात करते हैं हम, तो जो 3a है उसके 2 पार्ट कर देंगे हम 2a प्लस a, और फिर इसमें साइन a प्लस b लगा देंगे, वो होता है साइन a कोस b, ये b का काम करेगा, प्लस कोस a और साइन b। a मीन्स 2a, a मीन्स 2a और b मीन्स a। अब इसमें साइन 2a यहां आपके पास है 2 साइन a कोस a रख दें, और ये कोस 2a ये वाला रख दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यहाँ कोस स्क्वायर a आएगा, उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर a कर देंगे, तो ओवरऑल जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल के हमारा आएगा। तो इस तरह से ये इन्हीं में से बनाई हुई हैं, लेकिन टाइम सेविंग के लिए कि हमारी कोई प्रॉब्लम जल्दी हो जाए तो इनको हम अलग से याद कर लेते हैं, अदरवाइज तो हम यहाँ से सब कुछ इनसे पहले से ही कर सकते थे ये सब। तो इन पे बेस्ड जो एक्सरसाइजेज हमारी बची है वो हम आगे पूरी करेंगे। तो 19 हमारे कल हो गए थे, तो हम 20 करेंगे। साइन x माइनस साइन 3x, क्वेश्चन नंबर 20 वो है साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x, और आपको प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x। ये प्रूव करके दिखाना है कि ये और ये एक ही बात है, इक्वल है दोनों। करते हैं। पहली बात तो यहाँ एंगल x है, यहाँ 3x है, तो c माइनस डी नेगेटिव आएगा। तो हम ये करते हैं कि माइनस कॉमन लेके साइन 3x को आगे कर लेते हैं, साइन x को पीछे ले जाते हैं जी। नीचे भी माइनस कॉमन ही ले लेते हैं, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक तो इससे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, और दूसरा एक फायदा और हो जाएगा कि ये यहाँ ये लिखा हुआ है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर a, कि क्या लिख सकते हैं हम इसको कोस 2a, कोस 2a मीन्स कोस 2x। और ऊपर लगा दें आप साइन c माइनस साइन d लगा दें जी, ये वाला साइन c माइनस साइन d, तो क्या आएगा ऊपर वाला 2 कोस c प्लस d बाई 2, ये तो एंगल आएगा कोस के साथ, और साइन c
माइनस डी बाई 2, ये साइन के साथ आएगा। नीचे अभी बताया था क्या लिख सकते हैं हम उसको, नीचे वाले को हम लिख सकते हैं cos 2x, और ये सामने जो है वो लिख भी सकते हैं हम कि बिकॉज cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, तो वो यूज किया हमने। देखिए कितना हुआ, 2 cos 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2x हो जाएगा cos 2x। साइन 3 - 1 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होके x रह जाएगा, और नीचे हो जाएगा cos 2x कैंसल्स विद cos 2x एंड वी आर लेफ्ट विद 2 sin x, 2 sin x। और प्रूव भी क्या करना था हमें, प्रूव भी यही करना था 2 sin x, ये नहीं प्रूव करना था जी, गलत लिखा हुआ, तो ये था राइट हैंड साइड RHS। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20th बिल्कुल 2 लाइन में हो जाता है। 21st 21वां, और वो है cos 4x cos 3x cos 2x, cos 4x cos 3x cos 2x और डिवाइडेड बाई sin 4x sin 3x sin 2x। तो ये 3 के सम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और प्रूव करना है कि इट विल बी इक्वल टू cot 3x, सिर्फ ये बचना चाहिए जी cot 3x। देखिए 3 का तो सम आप नहीं कर सकते, 2 का कर सकते हैं, सामने लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है दिस प्लस दिस या दिस माइनस दिस। तो इनमें से कौन से 2 साथ लें, मान लिया हम 4 और 3 ले लेंगे, तो 4 + 3 7 7 बाई 2, मतलब कि फ्रैक्शनल एंगल आएंगे ये। तो बजाय इसके आप पहले इन दोनों को साथ रख लें, cos 3x को बाद में देखेंगे, इसको बाद में कर दें नीचे भी, यानी क्या करें cos 4x और cos 2x ये साथ ले लें, cos 3x को फिलहाल पीछे रखें, यानी कि इसका बाद में देखते हैं। और सेम वे इन द डिनोमिनेटर sin 4x + sin 2x और sin 3x को हम बाद में ऐड करेंगे। और अब इसमें CD लगा दें जी, cos C + cos D, तो cos वाले में दोनों cos आते हैं, 2 cos C + D बाई 2 cos C - D बाई 2, ये तो बनेगा इसका। और आगे क्या है, आगे है cos 3x, और डिनोमिनेटर में भी sin C + sin D लगा दें, sin C + sin D होता है 2 sin C + D बाई 2, और cos C - D बाई 2 सामने लिखा हुआ है, और ये sin 3x का फिर देखते हैं क्या बन सकता है जी। अब देखिए कितना हुआ, इट इज इक्वल टू 2 cos 4 और 2 6/2, तो 3x रह जाएगा जी, 2 cos 3x इंटू cos x, और प्लस में cos 3x जो पीछे लिखा हुआ है, और नीचे भी यदि आप देखेंगे ये बनेगा 2 sin 3x इंटू साइन x उल्टी cos x, ये है cos x, ये वाला 4 में से 2 गए, 2x/2 तो x, और प्लस साइन 3x। अब यहां पर ये एक नंबर ये, एक नंबर ये है, नीचे भी इसी तरह से है, इनमें कॉमन निकाल सकते हैं आप। ऊपर क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हो आप ऊपर से cos 3x दोनों में से, तो ये 2 cos x तो यहां बचेगा, और यहां बचेगा +1, क्योंकि सारा ही कॉमन आ गया फैक्टर ये। और नीचे से sin 3x कॉमन ले सकते हैं आप, तो 2 cos x, और यहां बच जाएगा +1। तो यहां से आप देखें कि ये तो फैक्टर है, प्रोडक्ट में है, और ये तो फैक्टरी सेम है, तो कैंसल, दिस फैक्टर कैंसल्स विद दिस, एंड वी आर लेफ्ट विद cos 3x डिवाइडेड बाई sin 3x, बिकॉज एंगल इज सेम, तो सो इट कैन बी रिटन एज cot of 3x।
कोस थीटा बाई साइन थीटा जो है वो कोट थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा जी, और थीटा इज 3x। तो ये हमारा था क्वेश्चन 21 यानी कि 21वां। अब हम करेंगे 22वां जी। 22वें में एक आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए दिया हुआ कि प्रूव कीजिए कि ये हमेशा इसके बराबर होगा, और ये कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के आप कितने ही बना लें। तो ये सिर्फ एक फॉर्मूले को कह लें, एक उसको कोट 3x, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है एक तो कोट x दिया हुआ है, एक कोट 2x दिया हुआ है, एक कोट 3x दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा है इनमें 3x और इन दोनों का सम भी 3x। तो ऐसे ऐसे कितने ही बनाए जा सकते हैं, जैसे बना सकते हैं कोट 3x, कोट 4x और फिर एक बना लें कोट 7x, तीनों का जोड़ दोनों का। या कोई और भी बना सकते हैं आप, मान लिया बना लिया हमने कोट 11x, कोट 13x और इनके साथ एक ले लें 13 और 11 24x। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है। तो कैसे होगा ये, दो लाइन में ये प्रूव हो जाएगा जो कुछ उसने दिया हुआ है। कैसे बोला, जो सबसे बड़ा एंगल है वहां से स्टार्ट करें, कोट 3x इज इक्वल टू, अब 3x को लिखते हैं तोड़ के लिखें 2x प्लस x, जो बाकी दो हैं वो लिखने हैं। मान लिया ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 7 होता है, तो क्या लिखते हैं हम, कोट 7x इज इक्वल टू कोट 3x प्लस 4x कर देते। तो इस तरह से लिख के, और इस फिर में कोट a प्लस बी लगा ले, हालांकि कि हमने यहाँ कोट a प्लस बी लिखा नहीं, एक वीडियो में उसके बारे में वैसे डिस्कस किया था पहले, तो वो लिख लेते हैं। कोट का काम हम वैसे टेंजेंट से ले सकते हैं, परंतु कोट x a प्लस बी भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल टेंजेंट वाले से हो जाता है। जैसे टेंजेंट वाला क्या होता है, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b और 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। अब कोट टेंजेंट का उल्टा होता है, तो यहां भी उल्टा लिखेंगे। ये यहां से शुरू किया, ये यहां से शुरू करेंगे, कोट a प्लस कोट b, और यहां भी उल्टा लिखेंगे 1 माइनस कोट b। तो ये कोट का फॉर्मूला होता है। तो यदि हमें ये याद हो तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब यहां पर a आप लगा लें 2x और b मान लें x, तो ये क्या हो जाएगा, तो इट कैन बी रिटन एज कोट a मीन्स कोट 2x इंटू कोट b यानी कि कोट x, डिनोमिनेटर में कोट b मीन्स कोट x प्लस कोट a मीन्स कोट, और ये आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ये तो एडिशन है। और इधर क्या है, इधर है आपका कोट 3x, वो तो है ही, इधर कोट 3x है, इधर हमने 2x प्लस x करके उसको एक्सपेंड किया था। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो उनमें ऐसे ही होगा, जैसे ये 7 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, इसको ऐसे ही कर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, इधर आप मल्टीप्लाई करें किससे भला, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो पहले कोट 2x कोट x और माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर कोट 3x से कर दें, कोट 3x इंटू कोट x जो ये है, फिर यहां कर दें कोट 3x इंटू कोट 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब बस ये रिजल्ट है, इसको जैसे उसने लिखा है तो वैसे लिख दें। उसने कैसे लिखा है, उसने लिखा है कि अकेला 1 एक तरफ लिखा हुआ, ये वाला 1 ये इधर लिखा हुआ है, बाकी सब एक और लिखे हुए हैं। तो ये 1 को उधर ले जाएं, इनको इधर निकाल दें, तो क्या बन जाती है आइडेंटिटी, कोट 2x कोट x, ये इधर आके माइनस की हो जाएगी, कोट 3x कोट x, ये भी माइनस की हो जाएगी, कोट 3x कोट 2x इज इक्वल टू -1, इधर आके +1 हो जाएगा। तो ये उसने आइडेंटिटी जो है वो
लिखी हुई है कि प्रूव कीजिए ऐसा होगा। तो ये आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं, कोट एक्स कोट 2x माइनस 2 3 और तो इससे इजी और होगा क्या, ठीक है जी, कि जो कोट 3x है जो बड़ा एंगल है वो इधर लिखना है, फिर उसके इधर जो पार्ट्स लिखने हैं, पार्ट ये लिखने हैं जो उसने बढ़ा के दिए हुए हैं साथ में, तो और उसके बाद इसको जो है वो कोट a प्लस बी से खोल के और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें ये माइनस का भी बना सकता था इसको, मान लिया ये 3x है तो इसको इधर 5x माइनस 2x भी कर सकता है, तो वो तो डिपेंड करेगा, यानी 5x माइनस 2x भी क्या होगा, वो भी तो 3x होगा। तो लेकिन फिर फॉर्मूला लगेगा माइनस का, कोट a माइनस बी, कोट a माइनस कोट b 1 प्लस कोट a कोट b, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो रिजल्ट आ जाएगा जो उसने दिया होगा कि भाई प्रूव कीजिए ये चीज है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 22 22वां। 23 24 और 25 आपके ये डबल और ट्रिपल एंगल के हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कर लेते हैं। सबसे पहले 23 जी, प्रूव दैट टेंजेंट 4x इज इक्वल टू दिस, टेंजेंट 4x इज इक्वल टू 4 टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 टेंजेंट स्क्वायर x, 6 टेंजेंट स्क्वायर x टेंजेंट 4x, 1 माइनस 6 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट 4x। तो ये प्रूव करना है। तो हम देखते हैं कहां से कैसे स्टार्ट करेंगे इसके। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एंगल ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप एंगल देखें, इधर कितना एंगल है 4x, इधर कितना एंगल है सभी जगह है x, तो मींस आपको 4x में को x में कन्वर्ट करना है। ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं, एक तो ये है, ये 2a को a में कन्वर्ट कर देते हैं, आधा रह जाता है, एक ये 3a को a रह जाता है यानी 1/3 रह जाता है, तो 4x को x तक ले जाएंगे कैसे, तो ये आधे वाले काम आ सकते हैं। 4 का आधा 2 होगा, भाई 4 का आधा करेंगे 2 होगा, और 2 का फिर आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो मींस ये फॉर्मूला 2 बार यूज करेंगे हम, कैसे देखिए। टेंजेंट 4x को आप पहले लिखे टेंजेंट ऑफ 2 इंटू 2x, तो ये जो 2 है ये तो ये वाला 2 हो गया, अब a की जगह हो जाएगा 2x, तो क्या बन जाएगा, ये सामने लिखा हुआ है, इट विल बी इक्वल टू 2 टेंजेंट 2x, a की जगह 2x, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ये भी 2x, लेकिन जो उसने दिया उसने 2x तो दिया नहीं, उसने तो x दिया हुआ है। अब क्या करें, फर्दर 2x को x में कन्वर्ट कर दें, कैसे, तो ये अलग से एक फॉर्मूला बन जाएगा, टेंजेंट 2x लिखा हुआ है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। तो देखिए एंगल 4x से तो 2x बदला और 2x का अब बन गया x। नीचे भी इसी तरह क्या है, नीचे 1 माइनस ये टेंजेंट 2x का स्क्वायर है, और टेंजेंट 2x क्या होगा, टेंजेंट 2x होगा 2 टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, ये तो होगा टेंजेंट 2x, और इसका क्या करना अभी, इसका अभी हमें स्क्वायर करना है। देखिए कैसे करेंगे स्क्वायर, बस हम कैलकुलेशन है 2 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 4 टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, और नीचे ये तो एलसीएम आ जाएगा जी, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर, स्क्वायर भी है इसका, अलग कर दिया हमने ये, तो इधर 1/1 करोगे तो ये चीज यहां आ जाएगी, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का स्क्वायर समेत लिखना है ये यहां, और माइनस इसके नीचे तो है ये, तो ये एज इट इज आएगा 2 टेंजेंट x का स्क्वायर, ये स्क्वायर भी है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर। अब इसको आगे फर्दर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो एक तो ये हो जाएगा कि 4 टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x
और ये नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा, जो आपका एलसीएम था 1 माइनस टेंजेंट स्केयर एक्स का होल स्केयर, ये तो ऊपर चला जाएगा और नीचे ये आएगा। अब इसका स्केयर भी खोल दें, क्योंकि उसने जो लिखा हुआ है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये स्केयर खोल लें तो क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, टेंजेंट स्केयर का स्केयर कितना हो जाएगा, टेंजेंट 4x हो जाएगा, और माइनस ये स्केयर करो, 2 का स्केयर तो हो जाएगा 4, और टेंजेंट का हो जाएगा टेंजेंट स्केयर। अब ये 1 माइनस टेंजेंट स्केयर 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ऊपर बचा आपका 4 टेंजेंट x, तो ये बचा, और साथ में इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्केयर x, और नीचे बचे जी हमारे 6 टेंजेंट स्केयर x। कहता है वो तो इसमें ए भी कहाँ छोड़ दिए, ये जो हमने स्केयर खोला है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab भी तो आना था, तो माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, और फिर ये आएगा अगला माइनस 4 टेंजेंट स्केयर x। तो ये आपका हो गया 1 प्लस टेंजेंट 4x, 2 ये और 4 ये हो जाएंगे आपके 6 टेंजेंट स्केयर x, एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ही, और ये टेंजेंट 2a के ऊपर है कि टेंजेंट 4x को आपको x में कन्वर्ट करना है एंगल को, तो पहले 4x का 2x बनेगा, फिर 2x से x बनेगा, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ा प्रैक्टिस हम करेंगे तो बड़ा इजीली इसको कर पाएंगे। 24वां है क्वेश्चन नंबर 24, प्रूव कीजिए कि cos 4x को cos 4x कैन बी रिटन एज 1 माइनस 8 साइन स्केयर x cos स्केयर x। यहां भी वही सेम बात है जैसे अभी बता रहे थे कि यहां जो एंगल है वो 4x है, यहां पर एंगल x रह जाता है, तो कैसे रह जाता है, देखिए वही 2 स्टेप करने पड़ेंगे, पहले 4 का आधा 2, फिर 2 का आधा 1, तो पहले तो इसको लिखो 4 को 2 गुणा में 2x। अब इसको क्या मानने, इसको मानने cos 2a, इसको a मानने जी, cos 2a। अब ये लिखें चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, लेकिन यदि आप सही लिख लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, यदि ये लिख लेंगे तो 1-2 स्टेप फालतू हो जाएगा। तो क्योंकि इधर साइन स्केयर कोस स्केयर है, तो ये लास्ट वाला यू लिख लें जी, लास्ट वाली फॉर्म कि cos 2a किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन a का स्केयर, और साइन a की बजाय कितना आएगा हमारा a कितना है, हमारा a है 2x cos 2a, तो जो a हमारा वो 2x है, तो 1 माइनस 2 साइन a की जगह 2x और उसका है स्केयर। अब ये साइन 2x में भी एंगल तो 2x रह गया, इसको तो x में लेना है, तो यहां ये साइन का इस्तेमाल कर लें। अब ये 1 माइनस 2 और ये क्या बन जाएगा साइन 2x, ये बन जाएगा 2 साइन x कोस x का स्केयर, क्योंकि ये तीनों ही नंबर एज प्रोडक्ट लिखे हुए हैं तो तीनों के स्केयर कर दें। 2 का स्केयर 4, इसका स्केयर साइन स्केयर और इसका स्केयर कोस स्केयर, और ये आपका आंसर आ गया 2 इंटू ये 8 साइन स्केयर x इंटू कोस स्केयर x। तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। कोस 4x को 2 इंटू 2x, तो पहले कोस 2x लगाया और फिर साइन 2x लगाया, तो एंगल हमारा x में कन्वर्ट हो गया और डिजायर्ड रिजल्ट जो है आपका आ जाता है। और लास्ट है प्रूव दैट cos 6x, क्वेश्चन नंबर 25th, cos 6x कैन बी रिटन एज और इज इक्वल टू 32 cos 6x, 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x, 48 cos 4x
देन 18 cos square x, 18 cos square x एंड +1 कि ये -1 -1 इसके इक्वल प्रूव करना है। cos 6x, यहां भी वही चीज, यहां पर cos के साथ एंगल है 6x, लेकिन यहां पर हर जगह x है, तो 6x को x में लेके जाना है। तो आधा आधा करके भी नहीं होगा, क्योंकि आधा करेंगे तो 3x होगा, और 3x का आधा फिर वो नहीं होगा, तो ये 2a भी यूज करेंगे और 3a भी, यानी 1/3 वाला भी यूज करेंगे। थोड़ा सा इसमें फर्क हो जाता है कि 2a पहले लगाएं, 3a उससे थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़ सकती है, तो आप 2a पहले लगा लें जी। यानी इसके जो फैक्टर है, ये इसको जो अंदर है 6x, उसको लिखें cos 2 इंटू 3x। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, cos 3 इंटू 2x। यदि 3 इंटू 2x लिखेंगे फिर तो बनेगा cos 3a, ये बनेगा cos 3a, और ये होगा। और यदि 2 इंटू 3 लिखेंगे तो फिर बनेगा ये cos 2a, ये बनेगा। तो दोनों को लिखने से यदि ये लिखेंगे तो शायद हमारा जल्दी हो जाए, यदि 3 और इंटू 2a लिखेंगे तो 1-2 स्टेप ज्यादा बन सकता है, तो इससे में शायद ये जल्दी हो जाएगा। कैसे बोला? सबसे पहले तो इधर आप देखें, जो आपको प्रूव करना है उसमें केवल cos लिखा हुआ है, कहीं और किसी का जिक्र नहीं है। तो इसमें cos 2a मानने, इसको a मानने जी, cos 2a। तो cos 2a की कोई ऐसी फॉर्म, जैसे इसमें तो cos भी है, साइन भी है, इसमें केवल साइन है, तो ये एक फॉर्म ऐसी है जिसमें सिर्फ cos है, तो हम ये यूज कर लेते हैं, टाइम सेविंग रहेगा, जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज तो आप ये भी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिख सकते हैं हम इसकी जगह, cos 2a की जगह 2 cos ऑफ a कितना हमारा यहां 3x, और उसका स्केयर आगे -1। तो एक स्टेप इसमें ये है फर्स्ट, कि 2 आपको बाहर रखें, 3 अंदर रखें, और इसको cos 2a के हिसाब से लिखें, 2 cos स्केयर a -1। अब cos 3x तो ये लिखा हुआ है, कितना 2 इंटू, हाँ जी, cos 3x हो जाएगा 4 cos क्यूब x -3 cos x, और इसका क्या है अभी, स्केयर भी है इसका ऊपर। चलो ये तो ब्रैकेट लगा के ये लिख दिया, अब तो ये स्केयर और -1, ठीक है। ये देख लेते हैं, 2 को तो 2 ही लिखा हमने, क्योंकि ये तो 2 तो अकेला है। 2 cos a की जगह आ जाएगा cos 3x, और उसका हो जाएगा स्केयर और -1, और cos 3x फिर हो जाएगा 4 cos क्यूब x -3 cos x का स्केयर। अब स्केयर खोलें जी, a स्केयर 3 इंटू 3 6 प्लस b स्केयर प्लस 2ab। देखते हैं, 2 इंटू, ये स्केयर खोलें, a स्केयर का मतलब इसका स्केयर 4 का 16 cos क्यूब का हो जाएगा cos 6x, प्लस b स्केयर मीन्स 9 cos स्केयर x, और 9 दूनी 18, ठीक है जी। और क्या आएगा 2ab, 2 चौके 8, 8 तिया 24 cos क्यूब x, और cos x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा cos 4x, और बाहर रह जाएगा आपका -1। तो ठीक, ये आइडेंटिटी हमने कौन सी यूज की है, a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab, ये a है ये b है, तो इसका स्केयर जमा में इसका स्केयर और -2a इंटू b, तो cos क्यूब और cos 4। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें बाहर, 16 इंटू 2 32 cos 6x, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 9 18 cos स्केयर x, और 2 इंटू 24 -48 cos 4x और -1, एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या प्रूव करना था हमें, यही प्रूव करना था हमें कि 32 cos 6x, उसके बाद ये आगे लिख दें -48 cos 4x, उसके बाद 18
कोस स्क्वायर एक्स और लास्ट में -1, तो राइट हैंड साइड के इक्वल जो है ये प्रूव हो जाता है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी और जो बल्क फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जिस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं वो भी हमारा इसके साथ पूरा होता है। तो कल हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आगे स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।